गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर फाइंड द हाइट। स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 0.7 मीटर दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि इसको आप देख लो 7/10 मीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया बेटा में दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया के नीचे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला टू पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें निकालना है, आर हमें दे रखा है, हाइट हमें निकालनी है। तो यहां से देयरफॉर हाइट आ गई बेटा 44 से 44, 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7। तो बेटा हाइट आ गई 1 मीटर। तो दिस हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट इज 3 मीटर डीप। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमें इनर क्वेश्चन नंबर 7 रेडियस ऑफ वेल दे रखे हैं, सिलेंड्रिकल वेल, डायमीटर 3.5 है बेटा। तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 और रेडियस बनाने के लिए 2 से डिवाइड, तो 35/20 यानी कि 7/4 मीटर। दिस इज द इनर रेडियस ऑफ द वेल। और हमें क्या दे रखा है, इट इज 10 मीटर डीप डेप्थ ऑफ वेल। डेप्थ मीन्स हाइट। ये 10 मीटर दे रखी है। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे देखते हैं तो डेप्थ बोलते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं तो हाइट, है दोनों सेम ही। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल, फॉर्मूला 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R 7/4 है और H 10 है। तो दिस इज 110 मीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल। नाउ कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बतानी है बेटा। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग द वेल, 1 मीटर स्क्वायर जगह पर अगर हम सीमेंट करवाते हैं, प्लास्टरिंग करवाते हैं, तो उसकी कॉस्ट आती है बेटा ₹40। तो 110, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग। तो 40 को 110 से मल्टीप्लाई, ₹4400 हमारी क्या आएगी बेटा, कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, students, in a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. बेटा एक पानी को गर्म करने वाला सिस्टम है, उसमें जो पानी गर्म होता है वो एक पाइप के द्वारा होता है। तो हमें उस पाइप का क्या दे रखा है, उस पाइप की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ पाइप 28 मीटर।
ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ पाइप दे रखी है 28 मीटर, लेंथ हाइट है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ पाइप 5/2, डायमीटर 5 है तो रेडियस 5/2, ये सेंटीमीटर में है, तो अगर मैं इसके मीटर बना दूं तो 5/200 मीटर बन जाएगा बेटा ये। अब हमें ये बताना है कि उसका कौन सा पार्ट, उसका कर्व सरफेस जो एरिया है ना पाइप का, वही रेडिएटिंग के काम आ रहा है, उस पानी को गर्म कर रहे हैं। तो हमें बताना है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो देयरफॉर हम लिखेंगे टोटल रेडिएटिंग सिस्टम। तो यानी कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, 2πRH फॉर्मूला, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R हमारा 5/200 है और H 28 है। तो आवर आंसर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, तो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, फाइंड द लिटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। हमारे पास एक क्लोज्ड पेट्रोल स्टोरेज टैंक है बेटा, उसका हमें कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में तो वो पूछ रहा है। तो हमने लिखा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो रेडियस हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें डायामीटर दे रखा है इसका 4.2 मीटर। तो 4.2 का हाफ कर देंगे, 2.1 मीटर, ये हमारा रेडियस हो गया। एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, इसकी हाइट हमें दे रखी है 4.5 मीटर। हमें चाहिए बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला 2πRH, 2 पाई 22/7, R 21/10, H 45/10। तो 59.4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पेट्रोल स्टोरेज टैंक। नाउ वो कह रहे हैं हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 स्टील एक्चुअली वाज यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। हमने इसको बनाने में कितनी टोटल हम स्टील की शीट लाए, जबकि 1/12 टोटल का 1/12 तो वेस्ट हो गया उसको बनाने में, कटिंग वगैरह में वेस्टेज तो होती है बेटा कोई भी चीज बनाओ। तो इट मींस हमें पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, क्योंकि बेटा ये क्लोज्ड है, बंद है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेट्रोल स्टोरेज टैंक, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट R प्लस H, 2πR, R हमारा 2.1 है, ब्रैकेट 2.1 प्लस 4.5, 2πR 21/10, ये बेटा आ जाएगा आपका 6.6, तो यानी कि 66/10 मीटर स्क्वायर। अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब हम बेटा मान लेते हैं
x मीटर स्क्वायर शीट, वो कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, so that x meter sheet will be taken to make this tank. हमने मान लिया बेटा कि हम x मीटर स्क्वायर शीट लाए थे इस टैंक को बनाने के लिए, ठीक है। तो वेस्टेड स्टील कितना वेस्ट हो गया इस टोटल का 1/12, तो x मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है बेटा। 1/12 ऑफ x, तो x इंटू 1/12 वेस्ट हो गया। तो इतनी शीट तो हम बेटा लाए थे x मीटर स्क्वायर शीट, इतनी वेस्ट हो गई, तो बची कितनी, जो बची उसी का हमने पेट्रोल स्टोरेज टैंक बनाया। तो स्टील विच actually used to make the tank, तो उस टैंक को बनाने में अपने कितनी शीट यूज की है, तो इस x में से x/12 को माइनस कर दो। तो ये 11x/12 मीटर स्क्वायर शीट बेटा हमने उस टैंक को बनाने में यूज की है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, तो ये हमने निकाला हुआ, इट मींस ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 11x/12 इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 66/10। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 66 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 11। तो बेटा ये सारी कैलकुलेशन को सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो मतलब इतनी शीट हम लाए थे एक्चुअल में, और x/12 हमारी वेस्टेज हो गई थी, और 11x/12 शीट जो है वो हमने उस टैंक को बनाने में यूज़ की, जो कि इतना एरिया है, और हम लाए कितने थे एक्चुअली में 95.04 मीटर स्क्वायर शीट। ओके बेटा, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, कह रहा है you see the frame of the lampshade, it is to be covered with a decorative cloth. The frame has base diameter 20 cm and height 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. How much cloth required for covering the lampshade? एक बेटा lampshade है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने कपड़े से कवर करना है, ठीक है। तो बेस रेडियस ऑफ लैम्प शेड, इस लैम्प शेड का जो बेस रेडियस है वो हमें दे रखा है 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऐसा एक लैम्प शेड है बेटा। अब इसको हमने क्लॉथ से कवर करना है, और हमें 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर मार्जिन देना है हाइट पे, ताकि हम इसको ऊपर और नीचे से भी ढक सके। तो देयरफॉर हाइट ऑफ क्लॉथ इन लैम्प शेड, तो हाइट है बेटा हमारी 30 सेंटीमीटर, तो ये हाइट है, इसमें 2.5 ऊपर से और 2.5 नीचे से मार्जिन देना है, तो दो बार इसमें 2.5 ऐड कर दो, तो हाइट आ गई 35 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें इस क्लॉथ का कर्व सरफेस एरिया बताना है।
तो फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 इसमें मैं कह रहा था स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर is in the shape of the cylinder with base using cardboard. Each pen holder was of base radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was supplying the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? बेटा बच्चों को ये बोला गया कि आपने एक पेन होल्डर बनाना है। ये एक पेन होल्डर बनाना है, नीचे से ये बंद है बेस, और ऊपर से ये पेन रखने के, जैसे पेन को होल्ड करने के काम आता है पेन होल्डर। ठीक है बेटा। तो दिस इज द पेन होल्डर। इसके अंदर आप इस तरह से एक पेन रख सकते हो। तो ये पेन होल्डर एक कार्डबोर्ड से बना है। ठीक है। तो रेडियस क्या है इसका? रेडियस ऑफ पेन होल्डर, सिलेंड्रिकल पेन होल्डर, रेडियस आई थिंक 3 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 10.5। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पेन होल्डर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड used in one pen holder। तो बेटा एक पेन होल्डर में हम कितना कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं? एक तो इसका कर्व पार्ट यूज कर रहे हैं यानी कि 2 पाई आर एच, प्लस इसका बेस एरिया भी यूज कर रहे हैं, नीचे से बंद है पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 3 है, एच हमारा 10.5 है, प्लस फिर ये 22/7 पाई, आर हमारा 3 × 3 है। तो इतना एरिया यूज्ड हो रहा है एक पेन होल्डर को बनाने में। ठीक है। तो बेटा 35 कॉम्पिटिटर्स ने इस में भाग लिया। तो 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए हमें कितना कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा? तो इसको, ये एक कार्डबोर्ड का जो एरिया आ गया, एक पेन होल्डर का एरिया, इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स। तो इसको बेटा 35 से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 35 मल्टीप्लाई 2 × 22/7 × 3 × 105/10 प्लस 22/7 × 9। तो ये सारा कार्डबोर्ड का क्या आ जाएगा? एरिया, जो हमने उन बच्चों को पेन होल्डर्स बनाने के लिए देना है। तो 22/7 बार कॉमन दे दो। तो यहां से बेटा आ जाएगा हमारा 2, ये 2 5 जा 10, ये हमने कॉमन दे दिया बेटा। तो यहां से आ गया 63 + 9। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज आवर आंसर बेटा। आंसर इज 7920। तो 2 पाई आर एच। ठीक है बेटा। ये 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2।
22/7 बार कॉमन है हमारा। तो ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। पहले मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गड़बड़ थी। 11 2 जा 22, 77 में 2 ऐड करो 79। तो दिस इज आवर आंसर बेटा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उन 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए। तो ओके बेटा, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 13.2। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिल जाएंगे बेटा नई एक्सरसाइज के साथ। ओके, गुड बाय।